हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन भर्ती 2025 के तहत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के पदों पर भर्ती के लिए एक और जिले में भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो किस जिले में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और आवेदन फॉर्म की डिटेल्ड जानकारी, सैलरी, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, कौन कौन आवेदन फॉर्म भर सकता है, चयन प्रक्रिया और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरने की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और एक बेहतरीन मौका है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन भर्ती 2025 के तहत जो जिलेवार बीआरपी और डीआरपी के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा रहा है, उसमें नौकरी प्राप्त करने का एक अच्छी सैलरी पर एक बेहतरीन मौका है। तो इस बेहतरीन मौके को अपने हाथ से जाने ना दें। आप सभी लोग डायरेक्ट विभाग से ये भर्ती हो रही है, तो आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन भर्ती की जुड़ी हुई ए टू जेड जानकारी डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही सटीक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन भर्ती 2025 के तहत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के पदों पर निकाली गई भर्ती विज्ञप्ति से जुड़ी हुई डिटेल और ए टू जेड जानकारी का यह वीडियो। दोस्तों, आप सभी के सामने ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं, कार्यालय उपयुक्त स्वतः रोजगार लखीमपुर खीरी जिले की तरफ से बीआरपी और डीआरपी के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यह ऑफिशियल विज्ञप्ति 23 जनवरी को जारी की गई थी, जिसकी आज डिटेल जानकारी यहां पर हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जिला मिशन प्रबंधन इकाई लखीमपुर खीरी में डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन एवं ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के इंपैनलमेंट करने के संबंध में विज्ञापन महा मिशन निदेशक महोदया उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक संख्या स्पष्ट रूप से मेंशन की गई है। लखनऊ दिनांक 6 दिसंबर 2024 के निर्देश के क्रम में यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, एनआरएलएम योजना अंतर्गत यूपीएसआरएलएम द्वारा संशोधित रिसोर्स पर्सन पॉलिसी जो शासी निकाय की 20वीं बैठक दिनांक 19/3/2024 द्वारा अनुमोदित है के क्रम में जिला मिशन प्रबंधन इकाई लखीमपुर खीरी द्वारा निम्न विवरण के अनुसार 11 डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन एवं समस्त विकास खंडों में प्रत्येक विकास खंड के हिसाब से 14 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन को सूचीबद्ध किया गया है। तो एक चीज यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई कि डीआरपी के 11 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है लखीमपुर खीरी में, और प्रत्येक ब्लॉक में 14 रिसोर्स पर्सन की जो है नियुक्ति की जाएगी, विज्ञापन जारी हुआ है। और इस तरीके से अगर लखीमपुर में 15 ब्लॉक हैं, तो आप सभी लोग देख सकते हैं, तो यहां पर लगभग 200 से अधिक बीआरपी के पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि किस किस थीम के अंतर्गत भर्ती विज्ञापित हुई है। तो यहां पर थीम का नाम है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की संख्या है और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की संख्या प्रत्येक ब्लॉक खंड वाइज है। तो सोशल मोबिलाइजेशन के लिए एवं क्षमतावर्धन के लिए 3 पदों पर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति की जाएगी और प्रत्येक ब्लॉक में 4 बीआरपी नियुक्त किए जाएंगे। सूक्ष्म वित्त एवं वित्तीय प्रबंधन के लिए 3 जो है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति की जाएगी और 4 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन प्रत्येक ब्लॉक में नियुक्त किए जाएंगे। वहीं सामाजिक समावेशन एवं सामाजिक विकास के 2 पदों पर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति की जाएगी और 2 पदों पर प्रत्येक ब्लॉक में ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति की जाएगी। आजीविका फार्म के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सनों की नियुक्ति की जाएगी, जबकि प्रत्येक ब्लॉक में 2 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति की जाएगी। आजीविका नॉन फार्म जो है उसके लिए 1 पद डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन का विज्ञापित हुआ है, 2 पद प्रत्येक ब्लॉक में जो है वो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के लिए जो है विज्ञापित हुए हैं। यहां पर आप सभी लोग आवेदन हेतु अर्हता देख सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि संबंधित विषय में स्नातक डिग्री या पीजी डिप्लोमा और संबंधित थीम में 3 वर्ष का कार्य करने का अनुभव, यानी जो आपके पास 5 थीम्स हैं आवेदन फॉर्म भरने के लिए, उसके लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अभ्यर्थी की आयु दिनांक 25/1/2025 को कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी को कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी को स्मार्टफोन या एंड्रॉइड फोन पर कार्य करने का दक्षता होनी चाहिए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जो ये शैक्षिक योग्यता की बात की गई है यहाँ पर, इसको अभी हम डिटेल में आप सभी के साथ एक्सप्लेन करेंगे, परेशान न हो बिल्कुल भी। अभ्यर्थी को ग्राम पंचायत संकुल स्तर पर प्रशिक्षण के समय प्रतिभाग करने, समूह की बैठक एवं क्षेत्र भ्रमण पर जाने हेतु इच्छुक होना चाहिए।
इसके साथ साथ जनपद एवं राज्य के भीतर एवं बाहर एक्सपोजर यात्राओं एवं प्रशिक्षण के लिए जाने के लिए भी इच्छुक होना चाहिए। अब ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के लिए जो अहर्ताएं हैं उन पर नजर डालते हैं। तो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के लिए केवल आवेदित विकास खंड के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी। यानी बीआरपी के लिए केवल और केवल महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं। महिला अभ्यर्थी 12वीं पास एवं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की सदस्य हो। स्वयं सहायता समूह में कम से कम 2 वर्ष के कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। अभ्यर्थी की आयु 25/1/2025 को कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी को हिंदी एवं स्थानीय दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी को स्मार्टफोन पर कार्य करने की दक्षता होनी चाहिए। अभ्यर्थी गांव में यात्रा करने, समूह की बैठक एवं क्षेत्र भ्रमण में जाने को भी इच्छुक होनी चाहिए। इसके साथ साथ जनपद एवं राज्य के भीतर एवं बाहर एक्सपोजर यात्राओं एवं प्रशिक्षण के लिए जाने की भी इच्छुक होनी चाहिए। बाकी पूरा डिटेल यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि अभ्यर्थी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन का इम्पेनलमेंट किए जाने के संबंध में विस्तृत TORA या पारिश्रमिक एवं अन्य समस्त जानकारी जिला मिशन प्रबंधन इकाई लखीमपुर खीरी स्थित आवास विकास भवन से प्राप्त कर सकते हैं। एवं ब्लॉक रिसोर्स पर्सन का इम्पेनलमेंट किए जाने संबंधी विस्तृत TORA या पारिश्रमिक एवं अन्य समस्त जानकारी संबंधित ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई स्थित खंड विकास अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। विवरण NIC की वेबसाइट khiri.nic.in पर उपलब्ध है। DRP एवं BRP है तो इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन समस्त वांछित अभिलेखों के साथ संलग्न प्रारूप पर 11/2/2025 तक जिला मिशन प्रबंधन इकाई लखीमपुर खीरी के मेल upsrlmkhiri@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो यहाँ पर एक बेहतर सुविधा आप सभी को दी गई है। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पर 11 फरवरी निर्धारित की गई है। और आप चाहे बीआरपी के लिए अप्लाई कर रहे हो या डीआरपी पद के लिए, आप सभी लोग अपने आवेदन फॉर्म के साथ में संबंधित डॉक्यूमेंट्स जो है वो संलग्न करके और उनकी PDF जो है लखीमपुर खीरी के ईमेल पते पर भेज सकते हैं और आपका आवेदन पत्र एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ईमेल के विषय वाले स्थान पर इम्पेनलमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन अथवा इम्पेनलमेंट ऑफ ब्लॉक रिसोर्स पर्सन अनिवार्य रूप से लिखें एवं अपने जिले का नाम अवश्य अंकित करें। ये चीज है। तो इसका दोस्तों यहाँ पर मतलब क्या है, जो आप ईमेल जब भेजेंगे तो जो यहाँ पर सब्जेक्ट आपसे मांगता है, तो अगर आप डीआरपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन यानी इम्पेनलमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन लिखें, और अगर आप बीआरपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इम्पेनलमेंट ऑफ ब्लॉक रिसोर्स पर्सन अवश्य लिखें। उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में आप रहते हैं, 75 जिलों में से आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप से अब अगर आपका चयन होता है तो आपको नौकरी उसी जिले में करनी पड़ेगी जहां पर आपने आवेदन फॉर्म अप्लाई किया है। और इसलिए अदर डिस्ट्रिक्ट के हों या लखीमपुर खीरी के अभ्यर्थी अगर आवेदन कर रहे हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम अवश्य लिखें। संलग्न क्या है, तो जिला रिसोर्स पर्सन एवं ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र का फॉर्मेट जो है आप यहाँ पर इसी के साथ संलग्न है, उसी का भर करके आप सभी को भेजना है। तो आप डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के लिए आवेदन फॉर्म जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आवेदित जनपद का नाम, आवेदित थीम का नाम, आवेदनकर्ता का नाम, पिता या पति का नाम, अपना फोटो यहाँ पे चस्पा करें, जन्म तिथि हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जेंडर लिखना है, श्रेणी आप किस कैटेगरी से हैं वो लिखना है, और स्थायी पता, वर्तमान पता, आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी चीजें यहाँ पर लिखनी। और यहाँ आपको अपनी शैक्षणिक योग्यताएं भरनी, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रास्नातक, और अगर कोई अन्य है तो वो भी आपको यहाँ पर भरना है। एक्सपीरियंस के लिए इसमें आपको डिटेल भरनी है एक्सपीरियंस के मामले में। और इसी तरीके से आप सभी लोग देखेंगे कि नीचे इसमें आपको एक घोषणा पत्र भी है, तो इसको भी इसी में भर करके आपको यहाँ पर अपने आवेदनकर्ता के नाम सहित हस्ताक्षर कर देने हैं, और यही आवेदन फॉर्म है, इसी को आप प्रिंट आउट निकालकर जो है भर करके भेजना है। लिखा है समस्त आवासीय शैक्षणिक कार्य अनुभव, प्रशिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य की स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के पदों का आवेदन फॉर्मेट देख सकते हैं, यही आवेदन पत्र प्रिंट आउट निकालकर भरना है और आपको भेजना है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आपको मिलेंगे कहाँ, या तो आप लखीमपुर खीरी की khiri.nic.in की साइट पर जाकर के वहां से डाउनलोड कर लें, या तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पर हम ये दोनों आवेदन फॉर्मेट और पूरी ऑफिशियल विज्ञप्ति अपलोड कर देंगे, और जिसे आप सभी लोग डाउनलोड करके
जो है प्रिंट आउट निकालकर आवेदन फॉर्म भर करके भेज सकते हैं। तो खीरी जिले में एक बेहतरीन मौका है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भर्ती के तहत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन पर एक अच्छी सैलरी के बिहाफ पर नौकरी प्राप्त करने का। ये मौका आप सभी लोग अपने हाथ से जाने ना दें। यहां पर भी आपको एक एफिडेविट के रूप में चीजें करनी है। तो ये डिटेल जानकारी हो गई। अब इससे जुड़ी हुई कुछ जो अन्य जानकारियां हैं जो आप सभी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली हैं, वहां देख लेते हैं कि कौन कौन शैक्षिक योग्यता वाले आवेदन कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि थीम का नाम दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हेतु संख्या दी गई, शैक्षिक योग्यता, कौन कौन शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, ये बहुत आप सभी का डाउट रहता है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं संबंधित विषय हर जगह आपको लिखा मिलेगा, लेकिन कौन कौन से विषय वाले, तो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक कार्य, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, विकास अध्ययन से स्नातक डिग्री या पीजी डिप्लोमा अगर आप करे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। हिंदी व अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, मोबाइल या कंप्यूटर संचालन का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो संबंधित विषय का मतलब है सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपके विषय आते हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इनमें से अगर किसी भी विषय से आपने जो है बीए या एमए अर्थात ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, या संबंधित विषय में अगर आपने कोई पीजी डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो विषय वाला जो है ये आपका डाउट यहां पर क्लियर हो गया है। अब बात कर लेते हैं कि चयन की प्रक्रिया क्या होती है इन पदों पर, उससे जुड़ी हुई डिटेल जानकारी के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के लिए न्यूनतम योग्यताओं की बात की गई वो सारी चीजें हैं। अब यहां पर चयन की प्रक्रिया पर आप सभी लोग देख सकते हैं क्या प्रोसेस है। तो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के लिए अगर हम बात करें तो अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा जो 40 अंक की होगी उसके आधार पर होगा। साक्षात्कार एवं प्रस्तुतिकरण 60 अंक के होगा, उसके माध्यम से किया जाएगा। तो यानी जो आपकी बीआरपी या डीआरपी है दोनों पदों के लिए रिटन एग्जाम होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और संबंधित विषय जो मेंशन किए गए हैं उसी से संबंधित प्रश्न आपके इसमें पूछे जाएंगे, परेशान ना हो। और आपका साक्षात्कार भी होगा 60 अंक का। लिखित परीक्षा में 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए योग्य माना जाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के लिए चयन प्रक्रिया है, और साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन कर दिया जाएगा। वहीं बीआरपी की अगर हम बात करें तो अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जिसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू उसका जो है वो 30 अंकों का होगा। तो यानी दोनों भर्ती प्रक्रियाएं जो चाहे बीआरपी हो या डीआरपी हो, दोनों में लिखित परीक्षा होगी और दोनों में इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू में सफल अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा। अगर हम सैलरी की बात करें तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन को 2500 रुपया प्रति दिवस के हिसाब से पारिश्रमिक मिलेगा, और एक लेक्चर का 1000 रुपया उसे अलग से मिलेगा। वहीं 700 रुपए प्रति दिवस के हिसाब से पारिश्रमिक जो है ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के अभ्यर्थियों को मिलेगा। आने जाने का खर्चा इन्हें अलग से मिलता है, रहने का भी खर्चा इन्हें अलग से दिया जाता है। अब सबसे बड़ा आप सभी का जो प्रश्न इस भर्ती को लेकर के बनता है, क्या सर इसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं? तो आप सभी साथियों को बता दें, इनमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ब्लॉक रिसोर्स पर्सन में केवल और केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं, क्योंकि स्वयं सहायता समूह में महिला ही जो है उसकी सदस्य होती हैं। इसलिए ब्लॉक रिसोर्स पर्सन में महिला अभ्यर्थी और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन पर मेल फीमेल दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत डीआरपी और बीआरपी के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा रहा है। कई जिलों के बारे में जानकारी आपको पहले अवेलेबल कराई जा चुकी है चैनल के माध्यम से, और यहां पर आप सभी को बता दें आने वाले कई जिलों में भर्ती का विज्ञापन आप सभी को देखने को मिलेगा। जिलेवार भर्ती का विज्ञापन जो जारी होगा उसकी डिटेल जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए जो भी भाई बहन अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं फटाफट चैनल से जुड़ जाएं। आगे की ऑफिशियल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।